मेरी बहन ने हमारे रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाई, सिर्फ इस वजह से ताकि वो खाना खा के हम सो जाएं और रात में वो अपने आशिक के साथ हमारे घर में मिल सके। लेकिन अफसोस वो उस लड़के को बुला के मिलने में कामयाब तो हुई, लेकिन मैंने उसे देख लिया। मैंने उस रात खाना नहीं खाया था। फिर उस रात उसकी हकीकत मेरे सामने आ गई। जब सुबह मेरे घर वाले सब उठे तो सबकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, किसी को उल्टियां हो रही थी, किसी को चक्कर आ रहे थे, किसी को नींद आ रही थी, सबकी ये कैफियत थी। मैंने अपनी अम्मी को उठते बता दिया कि इसने रात में आप लोगों के साथ क्या किया। मैंने अपनी छोटी बहन की सारी हकीकत बता दी अम्मी को। मेरी बात सुनने के बाद मेरी अम्मी ने मेरी बहन को बहुत ज्यादा मारा। उन्होंने उसको उस वक्त तक मारा जब तक उसके पूरे मुंह से खून नहीं निकल गया, उसके हाथ पैरों पे नील पड़ गया। फिर उसके बाद मेरी बहन इतना ज्यादा पिटने के बाद तो एक दिन तक बिस्तर पे पड़ी हुई रोती रही और सिसकती रही। अगले दिन वो उस लड़के के साथ कहीं चली गई। हमने उसको बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद जब वो वापस आई तो मेरी अम्मी ने कहा कि अब क्यों आई है तुम, अब उसी लड़के के साथ रहो। लेकिन उस लड़के ने उसको 2 दिन अपने साथ रख के वापस घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो लड़का मेरी बहन को रखे उसके साथ शादी करे, उसके खर्चे उठाया। हम लोग मेरी बहन की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे, उसके बार बार भागने से, उसकी चक्करबाजी से। उसकी वजह से हम पूरे मोहल्ले में सब जगह बहुत ज्यादा जलील हो चुके थे। फिर मेरे घर वालों ने सबने मिलकर इस बदनामी से बचने के लिए एक फैसला किया। मेरी अम्मी ने कहा कि उस लड़के से कहो कि अपने माँ को भेजे, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करा दूंगी।